ठीक है, चलो इस पे विचार करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ आपके सामने बग्गा साहब और हम उपस्थित हैं गुरबाणी के एक नए शब्द पर विचार करने के लिए। तो बग्गा साहब, आज चित्त में एक शब्द है जिसमें शायद चित्त में यदि प्रभु आ जाए, राम आ जाए, पूरा समा जाए, तो वो क्या असर होता है उसका नॉर्मल ज़िंदगी पे या नॉर्मल प्राणी पे। इसके बारे में जो शब्द है उसके बारे में कुछ बताइए। यस, थैंक यू। जी। आज क्या है, एक कोट है गुरबाणी में, मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ध्यान आया हाँ। कि बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। उसके ऊपर ये शब्द भी उसको एक्सप्लेन करता है डिटेल्स में। जी। वो कोट ये है कि प्रभु चित आवे तक कैसी भीड़, हम्म। प्रभु चित आवे तक कैसी भीड़। अगर प्रभु आपके चित में आ जाए तो उसको जो है किसी प्रकार का कोई क्या बोलना चाहिए, जो है मिस हैपनिंग्स नहीं हो सकती उसके साथ। अच्छा। हाँ, 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 हाँ। तो फिर किस बात की मिस हैपनिंग, अगर प्रभु आपके चित में आ गया हुँ। तो फिर किस बात का आपको परेशानी हो डर। सकती है। हाँ। हर सेवक सॉरी। ना ही जम पीड़, हरि के सेवक को जन्म मरण की पीड़ा नहीं होती, यमराज की पीड़ा नहीं होती। हुँ। जो हरि का सेवक है उसको यमराज कुछ नहीं कह सकता, वो भी डरता है उससे। हुँ। भाई ये तो हरि का सेवक है, बिल्कुल। इसको सीधा जाने दो हरि के पास। हुँ, हुँ, ठीक है नहीं। हुँ। इसलिए इसलिए इम्पोर्टेंस है हरि की। हरि की। तो ये शब्द जो है हमारे ये श्री राग में महला पंजवा, मतलब फिफ्थ नानक के द्वारा उच्चारित है श्री राग में। ओह! और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो एक एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहा जा रहा है कि जाको मुश्किल अति बने, जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई न देई, लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले, सब्बो भजे आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वाओ। अब ये जो है, ये पहला इफेक्ट बताया जा रहा है कि अगर बहुत बड़ी कोई मुश्किल बन जाए आपकी, ठीक है, और उसमें कोई आपको सपोर्ट भी देने वाला नहीं है, हुँ। और आपके जो लागू हैं, आपके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो आपके दुश्मन बन जाए, हुँ। और आपके सगे संबंधी भाग जाए उस वक्त आपके पास से, सारे आसरे आपके बेकार हो जाए, और कोई आपको सपोर्ट भी कहीं से नजर ना आए। ऐसे वक्त अगर वो पार ब्रह्म आपके चित्त में आ जाए तो उसको किसी भी प्रकार की जो है गर्म हवा नहीं लग सकती। प्रोटेक्टेड रहेगा वो। वो प्रोटेक्टर रहेगा। अगर ये कंडीशन भी अगर डेवलप हो जाती है तो भी, हुँ, लेकिन हुँ। उसके कंडीशन ये, उसके चित्त में पार ब्रह्म उस वक्त आना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, एट हाँ। दैट मोमेंट, राइट। और इसीलिए जो है इसमें ये कहा जा रहा है, फिर सेकंड जो बताया जा रहा है, जेको होवे दुबला नंग भूख की पीर। अब बताओ, कोई अगर मान लिया कमजोर हो और नंगा भूखा भी उसको हो, अपना रह रहा हो, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर, कोई पैसा भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा, और उसको कोई धीरज भी नहीं दे रहा, धीरज भी देने वाला उसका जो है कोई नहीं है। हुँ, हुँ। स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किच होवे काज, उसको कोई पूछने वाला भी कोई ना हो, और उसके पास में कोई काम करने के लिए भी कुछ ना हो, हुँ, हुँ। राइट, उसका कोई काम ना पूरा ना हो रहा हो। अब इस कंडीशन में भी लिया है कि चित्त आवे उस पार ब्रह्म का नेचल होवे राज। तो अगर इस कंडीशन में भी अगर उस पार ब्रह्म चित्त में आ जाएगा तो उसका जो राज है वो इम्पेरिशेबल हो जाएगा, वो अटल राज को प्राप्त कर सकता है वो, बिल्कुल। राइट। हाँ। फिर आगे कहा जा रहा है, जाको चिंता बहुत बहुत, थर्ड थर्ड हुँ, कंडीशंस बताई जा रही हैं। जाको चिंता बहुत बहुत, हुँ, देही व्यापे रोग, हुँ, तो जिसको बहुत सारी चिंता सता रही हो और उसकी हुँ। देही रोग, मतलब शरीर में भी रोग लगे हुए हो। हाँ। गृहस्थ कुटुंब पलेटियां कदे हरक कदे सोग, और गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए कभी वो खुश रहे और कभी वो दुखी रहे। दुखी है। हाँ, हाँ। हाँ, गौण करे चौकुंड का, घड़ी ना बैसन सोई,
सारे शाम का वो घूम के भी आ जाए और उसको कोई बैठने के लिए कोई उसको कोई जगह जगह ना दे, चाहे वो सारी धरती भ्रमण करके आ जाए, ऐसा भी व्यक्ति है अगर चित्त आवे उस पारब्रह्म तन मन शीतल हुई। तो अगर इस कंडीशन में भी उसको अगर पारब्रह्म उसके चित्त में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति भी जो है उसका मन और तन जो है शीतल हो जाता है, ठंडक मिलती है उसको जो है। और कंडीशन क्या बताई जा रही है? काम क्रोध मोह बस किया, कृपन लोभ प्यार। अब ये दुनियावी के जो है काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है। कृपन लोभ प्यार मतलब मनी से कंजूस है और लोभ से उसके जो इतने ये प्यार है व्यक्ति को। चारे किलबिक उन अग किए हुआ असुर सिंगार। और चार जो किलबिक है, चार जो विकार हैं, ठीक है, उसने जो है मतलब कि करने तो वो नष्ट है, लेकिन वो असुर संहार कैसे होगा? वो खुद तो कर नहीं सकता। पोथी गीत कवित कच्छ कदे ना करन धरिया। और जिस व्यक्ति ने कभी ना पोथी पढ़ी है, ना कोई गीत सुना है प्रभु का, ना कोई कविता पढ़ी है, उसे कभी इसके बारे में कभी कान ही नहीं रखा कभी इन चीजों के लिए। चित आवे उस पारब्रह्मता निमक सिमरत तरिया। ऐसा व्यक्ति भी अगर उसके चित्त में पारब्रह्म आ जाता है, प्रभु आ जाता है, तो वो पल भर में जो है वो भवसागर से पार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है उसका जो है व्यवहार है कि वो चित्त आने से ही जो है इतनी बड़ी जो है कंडीशंस जो है मुश्किल है, उस आपकी सारी परेशानी जो है दूर हो जाती है और वो सारी कंडीशंस में आपको वो ही काम आ सकता है केवल। इसीलिए इसका जो सेंट्रल पॉइंट जो है सेंट्रल मैसेज में कहा गया है, साहेब निताणिया का ताण। वो जो प्रभु है वो जिनका ताण, जिनकी ताकत नहीं है उनके लिए वो ताकत बनता है। साहेब निताणिया का ताण आए न जाई थिर सदा। वो ना जन्म लेता है ना मरता है, वो हमेशा मौजूद है, थिर सदा। गुरु शब्दी सच जान। इसके ऐसे प्रभु को गुरु के शब्द के द्वारा समझ ले भाई, राइट। तो भाई वो जो साहेब प्रभु है उसको जो है तो जान ले भैया, किसके द्वारा? गुरु के शब्द के द्वारा। और वो कौन है? वो निताणियों का ताण है, जिसका कोई ताण नहीं है, जिसका कोई ताकत नहीं है, वो उसकी ताकत बन सकता है अगर चित्त आए, चित्त में आ गया तो। ठीक है, तो इस चित्त के रेफरेंस में एक कोड और मेरे को याद आ रहा है, चित्त आवेता महा आनंदा। एक कोट और आती है, इसमें कहा जा रहा है चित्त आवेता महा आनंदा विसरेता मर जाई। अगर वो चित्त में आ जाए तो मेरे को महा आनंद है। अगर वो मेरे चित्त से बिसर जाए तो भाई मैं मर जाऊं, मैं तो मेरी डेथ हो जाती है। हाँ, मतलब जब तक वो आपके चित्त में है मैं तब तक ही जिंदा हूँ, मैं तब तक ही जिंदा हूँ। जैसे हाँ, मतलब जिस तरह से आत्मा निकल गई उसी तरह से आप भी मृत समान हो गए आप, अगर उसका नाम चित्त से निकल गया तो। हाँ, इसलिए अपने आप को रियल सेंस में जीवित रखने के लिए उस प्रभु पारब्रह्म को हमेशा चित्त में रखिए। बिल्कुल। तो ये इस शब्द का एक ये हाफ पार्ट है। ये आज जो है अपन डिस्कस करेंगे आज पार्ट 1। ये तो है कि चित्त आए तो क्या होता है, हाँ, इसका अनदर पार्ट है अगर चित्त नहीं आए तो क्या होता है। देखो इस शब्द में पूरा समझाया गया 2 प्रकार से। एक ये है कि चित्त में आ जाए तो क्या होता है, और एक ये चित्त में ना आए तो क्या होता है। बिल्कुल। तो इसको जो है सेकंड पार्ट को अपन कल या परसों में अपन इसको शेयर करेंगे। तो ये जो है मतलब हाफ पार्ट है इसका, और इसमें ये चित्त के बारे आने में बताया गया है। तो अगली बार विचार करेंगे कि चित्त में ना आए तो क्या हो रहा है। ठीक है नी, तो ये है इस शब्द का सार। हाँ, तो सर इसी मतलब विचार के साथ कि राम का नाम चित्त में आने से क्या क्या आपके ऊपर असर होता है, हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। और अगली चर्चा में जो शब्द होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे कि वो राम चित्त में नहीं आए तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। यस यस यस। तो इसलिए मेरा जो स्लोगन है वो तो ये है, तो कहते हैं स्टे एट होम। मैं कह रहा हूँ कि स्टे कनेक्टेड विद द हरि। तो कोरोना ने आपको सब कुछ अरे साहब से बचा के रखेगा। वो अपने आप वो सारा इलाज आपका करता रहेगा। आपका इलाज करता रहेगा।
अगर वो चित्त में रहे तो सबसे कंडीशन हाँ ये है, हाँ दैट शुड बी इन योर चित्त। बिल्कुल यही बहुत डिफिकल्ट स्टेट है इसको अचीव करना। ये हाँ सारा जो है बार बार रिपीट क्यों किया जाता है कि भाई तुम जो हाँ है शायद वो किसी वक्त आपके क्वेश्चन में डेंट करके वहां फिट हो जाए। ठीक है नहीं, जी। तो इसी के साथ हम ये है आपकी जो बात जो है। आज की आज के विचार आज जो है इसी पे यहीं पे इसी खत्म करते हैं। इसी विता ठीक है यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगले विचार के लिए कि चित्त में यदि प्रभु नहीं आता है तो फिर उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, वो हम आपको बताएंगे अगली चर्चा में, अगले 2 या 3 दिन में। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और इस विचार के जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए ताकि अगली चर्चा को आप सुन सकें। और बग्गा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो